एक आखिरी क्वेश्चन आपके इस टीवीएम के पड़ाव में, आखिरी क्वेश्चन, आखिरी पॉइंट जो आपको सिखाना चाहिए मैंने, वो ये वाला है। मान लो, सुनो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू एन इंटू आर। ओके, ठीक है। अगर मैं कहूं ये जो n है ये मिसिंग है, तो क्या कहोगे? तो ये कहना सर ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं, ये परपेचुइटी का क्वेश्चन है। मतलब सुनो, तुमने वो अपू वाला क्वेश्चन किया क्या? अपू वाला क्वेश्चन किया, अपू को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलने वाला है, क्या उसमें टाइम पीरियड दिया गया था कितने दिन मिलने वाला है? दिया था ना, 13 साल मिलने वाला है, उसका लाइफ एक्सपेक्टेशन 13 साल है। तो तुमको फ्यूचर फाइनाइट था क्या? फाइंड करके रखा था क्या फ्यूचर कितने दिन है, इसका फ्यूचर कितने दिन है? बोलते तुम इस रिलेशन का कोई फ्यूचर नहीं है। अरे ऐसा फ्रेज यूज करते ना, वैसा अपू के केस में तुमने यूज किया था कि ये बंदा 13 साल जी सकता है, और तो इसका पेंशन कितने दिन मिलेगा इसको? 13 साल। तो तुमने 13 साल की एन्यूटी निकाली थी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी निकाली थी, हाँ या ना? अगर मां कसम उसको एक स्कीम मिलता है कि मालूम नहीं फ्यूचर तेरी लाइफ कब तक है, वो 13 साल का लाइफ दिया नहीं है उसमें, और बोला गया है 20 साल हो सकता है, 25 साल हो सकता है, 30 साल हो सकता है, मे बी 50 साल हो सकता है, एन दिया ही नहीं है, फ्यूचर का डेट दिया ही नहीं है ना? जब तक सूरज चांद रहेगा तेरे को पेंशन मिलता रहेगा। अगर क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, नॉट एग्जैक्टली सूरज चांद रहेगा तो ये तो हमेशा रहने वाला है, लेकिन तू जब तक रहेगा तब तक तेरे को पेंशन मिलेगा, लेकिन तू कब तक रहेगा हमको मालूम है क्या? नहीं। तो एन क्या है? मिसिंग है। एन क्या है? मिसिंग है। तो बेटा जब एन मिसिंग हो जाए क्वेश्चन में से, आपको लग रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, लेकिन वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी का क्वेश्चन है, और नहीं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल एन्युटी का क्वेश्चन है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल एन्युटी, एनीबडी नोज अमंग यू गाइस परपेचुअल मतलब क्या? परपेचुअल नहीं रे, परपेचुअल कंपनी हैज द परपेचुअल सक्सेशन, चिरकाल टिकणारी। अरे म्हणजे जब तक सूरज चांद रहेगा, वही वापस से, मतलब कब तक भी है ये, इसका कोई एंड है क्या? नहीं। परपेचुअल मतलब अनंत, जिसका कोई लिमिट है क्या? नहीं। पहले वाले केस में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी के केस में आपने क्या देखा, एक लिमिट आता है टाइम का, 15 साल 20 साल और खत्म हो जाता क्वेश्चन। लेकिन ये वाले क्वेश्चन कब खत्म होंगे हमको मालूम है क्या? नहीं, ऐसा एज्यूम किया है। तो अब एन मिसिंग है, तो क्वेश्चन क्या बन गया है? एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर। फिर मेरे को बात बताओ, आर इधर बोर हो रहा था तो वो एस आई की जोड़ी को चला गया, तो एस आई डिवाइड बाई आर परसेंट इज इक्वल टू पी हो गया क्या? लेकिन एन मिसिंग है ना, एन मिसिंग है, तो इसको पी को मैं क्या बोलूंगा पता है क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी, मतलब फाइनाइट नहीं है कितने कैश फ्लोज होने वाले, और लिखूंगा, थोड़ा जाके देखो बोला, मॉड्यूल में जाके देखो ऐसा ही फॉर्मूला है क्या? है। तो मॉड्यूल तुमने जब क्वेश्चन सॉल्व करना चालू किया था ना, एक छोटा सा क्वेश्चन आया होगा, तुमको हर साल 1200, हर महीने में 1200 रुपए चाहिए। देखो क्वेश्चन, हर महीने में 1200 रुपए चाहिए, इंटरेस्ट रेट एस आई से 18% पर एनम का है, तो बताओ शुरुआत में कितना अमाउंट डिपॉजिट करके रखने का? गजानन पानी पी बेटा, शुरुआत में कितना अमाउंट डिपॉजिट करके रखने का, बोलो। क्वेश्चन सरल है। बोलो, क्वेश्चन सोपा है क्या? अरे आपको महीने के 1200 चाहिए, मतलब साल के कितने चाहिए?
1200 इंटू 12 महीना मतलब कितना, 14,400। 14,400 अगर 18% के बराबर है तो बेटा 100% कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। तो 14,400 डिवाइड बाय 12% कर लेंगे, 18% कर लेंगे, 80,000 आया आंसर। इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। ठीक है, समझा। अब मैं एक बात बताता, ये समझाना बहुत मुश्किल है लेकिन सॉल्व करना अतिशय सिंपल है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी समझाना मुश्किल है, सॉल्व करना आसान है। हाँ, कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन है, चलो। दो एक क्वेश्चन, आप गेस करना। प्लीज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। हैव यू रेड द वर्ड? काय का क्वेश्चन है बताना बेटा। ये डिबेंचर के साथ बॉन्ड भी लिख सकते हैं आप, बॉन्ड भी बोला तो भी चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। या फिर प्रेफरेंस शेयर्स लिखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्या आंसर है आपका? एनीबडी कुड गेट द क्वेश्चन? मैं क्वेश्चन वापस से पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन वापस से पढ़ रहा हूँ। एक कंपनी वांट टू इशू इरिडीमेबल डिबेंचर्स, 10% का है, 100 रुपए का है फेस वैल्यू, 10% का है। प्रैक्टिकली दैट इज डिफिकल्ट, कंपनी कैन नॉट इशू अ डिबेंचर विच इज इरिडीमेबल। तो पहला पॉइंट मेरे को ये बताओ, इरिडीमेबल का मतलब क्या है? जो लास्ट में रिडीमेबल नहीं होएगा। इसका मतलब कंपनी का इंटेंशन क्या है, तुम्हारा पैसा वापस देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है। तो ये क्वेश्चन परपेचुइटी का हो जाता क्या? ये क्वेश्चन परपेचुइटी का हो जाता क्या? समझा क्या? तुमने खुद ने बोला सर कंपनी पैसा नहीं देगी वापस। प्रैक्टिकली सर कंपनीज लॉ पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन गलत है, आई कंप्लीटली एग्री। बट सुनो ना, ये एमसीक्यू एग्जाम है। हाँ, ये क्वेश्चन अगर अकाउंट्स के पेपर में आ जाए, टीवीएम अप्लाई करो, हो सकता है ना। देखो सीए एग्जाम से तुम्हारा मैथ्स का पेपर तीसरा पेपर रहता, उनकी इच्छा हो गई तुम्हारी टेस्ट लेने की कि तुमने मैथ्स का पढ़ाई किया कि नहीं किया, इसलिए उन्होंने अगर अकाउंट्स के पेपर में क्वेश्चन दे दिया सॉल्व करो तो मजा आएगा। हाँ, फिर वहां पे लिखो एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर रिलेवेंट सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी कैन नॉट इश्यू इरिडीमेबल डिबेंचर्स। लेकिन ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूं, ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए मैं सॉल्व करके बताता है उसका आंसर क्या है। लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है, इशू करना पॉसिबल नहीं है, ऐसा आंसर लिख सकते आप। और मैंने जो सिनारियो बताया ये बहुत रेयर सिचुएशन है कि अकाउंट्स के क्वेश्चन में ऐसा कुछ करे आपके साथ फाउंडेशन के लेवल पे। इंटर में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और जो सिनारियो बताया ये इंटर के लिए था।
अब एमसीक्यू एग्जाम है तो सॉल्व करके आंसर दे दो, खत्म करो, लिखो। इरिडीमेबल मतलब इंफिनिटी तक चलेंगे। अभी एमसीक्यू एग्जाम है, सॉल्व करो, खत्म करो। तो बेटा कितना इंटरेस्ट मिलेगा हर साल आपको आखिरी तक? कितना इंटरेस्ट मिलेगा आखिरी तक? बॉन्ड कितने का है? 100 रुपए का। और कितना ऑफर कर रहा है वो? 10%। तो मतलब तुमको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10 रुपया हर साल। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी का फॉर्मूला लिखा आपने, एस आई डिवाइड बाई आर परसेंट। आर मतलब योर रिक्वायरमेंट। तो तुम्हारा रिक्वायरमेंट कितना है बेटा? 12% है क्या? तो 10 रुपया अगर 12% के बराबर है तो 100% कितना, इतना पैसा में देगा? 10 डिवाइड बाय 12%, 83 आज 83 रुपए में मैं ये बॉन्ड खरीदूंगा, दैट्स इट, खत्म। लेकिन अभी नोट लिख लो, कंपनीज एक्ट ठीक है। क्लियर है? क्लियर है क्या सबको? अबाउट सिनारियो इज फॉर अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन ऑफ टीवीएम, बट कंपनीज एक्ट अकाउंट्स और लॉ के हिसाब से देखेंगे तो ये परमिट करने वाला है क्या इश्यू करने को? नहीं। तो प्रैक्टिकली ऐसा कुछ होने वाला है क्या? नहीं। लेकिन होने वाला होगा तो हम इवेल्युएट कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, चलो। अच्छा, इक्विटी शेयर्स तो इश्यू कर सकता है ना कंपनी, इरिडीमेबल? क्या नहीं, इक्विटी शेयर्स इरिडीमेबल ही रहता है बहन। दीदी, कंपनी हैज द परपेचुअल सक्सेशन। नहीं, प्रेफरेंस नहीं पूछा मैंने, इक्विटी पूछा। रिडीमेबल रहते लेकिन बोल के करना पड़ता है, लेकिन अगर इक्विटी शेयर्स इश्यू करे तो बाय डिफॉल्ट वो इरिडीमेबल है। बराबर। चलो एक क्वेश्चन ये लिख लिया सबने? देखो, हाँ, देखो, सीए इंटर से क्वेश्चन उठा के लाया जा सकता है, आपको उसके अंदर का मीनिंग समझ के लेना है, फीलिंग समझ के लेना है। सॉल्विंग इजी है, देखना अभी बताता हूं। शब्द सीए इंटर के है, सॉल्विंग सीए फाउंडेशन का है। ठीक है, देखो कैसे, लिखो।
देखो स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मतलब पहला साल खत्म हो गया कि डिविडेंड मिलेगा और फिर मिलता रहेगा हर साल के आखिरी में। बताओ आंसर। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। क्वेश्चन समझा? क्वेश्चन कितना बड़ा है। एक कंपनी इशूड शेयर्स, 10 रुपए फेस वैल्यू का है। क्लियर है? अब मेरे को एक बात बताओ, इक्विटी शेयर्स देखो अभी सुना, दो चैप्टर मिक्स करके ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है सेजल। दो चैप्टर मिक्स करके इसका आंसर लिखना है। इक्विटी शेयर रिडम्पशन के हिसाब से इश्यू होता है कि हमेशा रखने के हिसाब से इश्यू होता है? हमेशा इंडीड इक्विटी शेयर्स इंडीड। तो ये क्वेश्चन काय का हो जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। ये लिखना सही नहीं है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंफिनिटी, लेकिन अपन लिख रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। ठीक है बेटा, हर साल कितना मिलेगा तेरे को? तेरा रिक्वायरमेंट कितना है? तो तू ये शेयर मैक्सिमम कितने में खरीदना चाहिए? 25 रुपए में। तुम जो ये इक्विटी शेयर खरीदते हो ना, इसमें कुछ ऐसा लॉजिक लगा के फिर खरीदना चाहिए, डायरेक्ट भसकन घुसने का नहीं। टारगेट प्राइस 150 रुपया 200 रुपया, अरे नॉक करके घुसने का बेटा किधर भी। ये मेरे को कहना था कि ये चेक करके घुसने का रे अंदर। तो 25 रुपए का शेयर है, आपके हिसाब से 25 से ज्यादा रुपए देने के नहीं इस शेयर को। ठीक है ओके। अब लास्ट पॉइंट, माँ कसम सही में आखिरी पॉइंट, फिर रुक जाएंगे अपन। मजा आया? कितने लोगों ने ये पहले पढ़ा नहीं था? नहीं 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 मतलब पढ़ने का चांस मिला लेकिन पढ़ा नहीं, ऐसे कितने लोग हैं? 1 2 3। तुम्हारे लिए एक शेर है, दूर से देखा तो शेर दिखा, दूर से देखा तो शेर दिखा, इसलिए पास गया ही नहीं। समझा गया? अरे मतलब तुमने सिलेबस देखा, तुमको डरावना लगा और तुमने उसको ट्राई भी नहीं किया पढ़ने का, बट एक सही मेंटर के साथ पढ़ोगे ना तो सिलेबस आसान हो जाएगा। अच्छा कितने लोगों को लगा टीवीएम इजी है? लगा? ठीक, ऐसी सफेदी चाहिए तो टाइड अपना ही है। चलो आगे, ये हो गया। एक छोटा सा वेरिएशन इस क्वेश्चन में मेरे को करना है, एक नेक्स्ट स्टेप बताना है, फिर मेरा पूरा सिलेबस टीवीएम का पॉइंट टू पॉइंट क्लोज हो गया। सॉल्विंग आप लोग बाकी का करेंगे। सुनना, सुनो ना, इन द अबव क्वेश्चन थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं। क्या बोला है? क्या बोला है? कंपनी विल बी ग्रोइंग 3% एवरी ईयर। वो कंपनी जिसने शेयर इश्यू किया ना वो खुद ग्रो करेगी 3-3% से। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? वो डिविडेंड भी ज्यादा देगी आपको। तो बताओ तुम उस शेयर के लिए कितना पैसा देना चाहोगे? तो स्लाइड सा फर्क करते हैं अपन, सुनो। ठीक है, डिवाइड बाय तुमको कितना R% चाहिए वो ले लो, और यहाँ पे G% माइनस कर दो। एंड एक चीज कंडीशन याद रखना, R% विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन G%। इट वोंट हैपन दे विल बिकम इक्वल और G विल बी मोर देन R%, ऐसा नहीं होगा। ठीक है हाँ, चलो बताओ। 2 डिवाइड बाय R कितना है? 8, और ये कितना है? 3। तो 2 डिवाइड बाय 5% कितना होगा? देखो ना, कंपनी ग्रो करने वाला है तो तुमने देने की तैयारी भी ज्यादा रखी। पहले क्वेश्चन में 25 रुपए देने की तैयारी थी, लेकिन अब तुमको पता चला कंपनी अच्छा है, ग्रो करने वाला है, तो ज्यादा पैसा देने वाले हो तुम लोग। समझा? अच्छा बेटा, सिर्फ लास्ट बता दूं, जो लोग सी इंटर के लोग हैं ये वीडियो देख रहे हैं, एक बात बता दूं, इसी फॉर्मूला को आपने गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल बोल के पढ़ा है।
ये सीए इंटर में है, अभी नहीं, आप लोगों के लिए नहीं है, बस मैं बता रहा हूं कि ये नोटबुक संभाल के रखना, और एफएम का क्लास मेरे पास करना। क्लियर है? क्योंकि एफएम में यही सब चीजें बाद में है। तो देखो गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल में आपको P0 ढूंढने बोला है, मतलब शेयर का प्राइस ढूंढने बोला है, ऐसा ही ढूंढना है, कुछ अलग नहीं है। डिविडेंड पर शेयर DPS1 डिवाइड बाय KE माइनस जी। KE बोले तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कंपनी के लिए कॉस्ट। मैंने क्या बोला था, किसी का एक्सपेक्टेशन किसी के लिए क्या होता है, कॉस्ट होता है। यहां पे हमने एक्सपेक्टेड रेट लिखा, किसका एक्सपेक्टेशन है ये, इन्वेस्टर का। इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट। तो यही फॉर्मूला फिर से आपको सर्व किया जाएगा, सी एंटर में फिर से सर्व किया जाएगा, नाम बदले जाएंगे। यहां पे डिविडेंड ही था, ऊपर भी डिविडेंड था, यहां पे भी डिविडेंड है, लिखने का तरीका अलग है सिर्फ, बात समझना। वही कंसेप्ट सी एंटर में पढ़ना है आपको। जितना टीवीएम मैंने पढ़ा है, मां कसम, जितना टीवीएम मैंने पढ़ा है, आधा एफएम आपका हो चुका है यहाँ पे। कैपिटल बजटिंग, इवेल्युएट एनपीवी, ये वैल्यूएशन, शेयर्स का वैल्यूएशन पढ़ा तुमने अभी, तुमने क्या पढ़ा पता है, शेयर का वैल्यूएशन पढ़ा, बॉन्ड का वैल्यूएशन पढ़ा, ये सब चीजें सी एंटर में रिपीट होने वाली है। क्लियर है? तो ये जो पार्ट था ना बेटा, ये जी माइनस करने वाला, तो मैंने नीचे ग्रोथ मॉडल लिखा ना, इसको बोलते ग्रोइंग परपेचुइटी। थोड़ा हुआ होगा आपको, एडवांस सिखाया मैंने, थोड़ा तकलीफ हुआ होगा, लेकिन देखो जब तकलीफ होती है तभी तो बढ़िया चीजें बनती है। मैं तेरे को बढ़िया नहीं बोल रहा हूं नालायक। अरे मैं टीवीएम पढ़ते टाइम तुमको तकलीफ हुआ होगा कि सर, है ना, बट देखो लेवल अप हो गया है, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक सभी लोगों को, पानी वानी पीजिए, 2 मिनट का ब्रेक है। कितने बजे तक का शेड्यूल है, 12, 10 मिनट मेरे को और चाहिए आपके, 2 मिनट का ब्रेक, रिलैक्स हो जाओ। वीडियो अगर पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कैसा लगा और कंसेप्ट कैसे है। बाकी वीडियोस के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ वेल्डन कॉमर्स क्लासेस पे फॉर सीए फाउंडेशन, सीए इंटर एंड 11वीं 12वीं। अगर 11वीं से शुरू करते तो मां कसम आपका करियर जबरदस्त बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच।